નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું આકાંક્ષા. આજના એપિસોડમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આપણી સાથે આજે ઉપસ્થિત છે મુનાસ કાઠાવાલા, જે એક થેરાપી પ્લે સેન્ટર ચલાવે છે, ઓસ્મોસિસ. ઓસ્મોસિસ પ્લે સેન્ટરમાં નાના બાળકોને નાનપણથી જ આવનારા ભવિષ્યમાં જે પડકારોનો સામનો તેમને કરવો પડશે તેની માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે. અને દરેક પ્રકારના જે આગળના પડકારો છે તેનો સામનો કરવાની કઈ રીતે, કયા રસ્તેથી જવું અને કઈ રીતે આગળ જઈને શું કરવું, ઘણી વખત બાળકોને ખબર નથી હોતી કે ઘણી વખત આગળ જઈને મૂંઝવાઈ જવાય છે. પરંતુ તેવું ન થાય તેના માટે નાનપણથી જ બાળકને જો તૈયાર કરવામાં આવે તો તે વધુ સારું રહેશે. અને તેને થકી જ એક તેઓ પ્લે सेंटर चलावे છે. बातचीत કરીશું आज તેમની સાથે. नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में. थैंक यू. सबसे पहले बात करेंगे ऑस्मोसिस प्ले सेंटर के बारे में. तो कब से आपने स्टार्ट किया और इसका सबसे पहले जो पर्सपेक्टिव है वो हमें बताइए. आई स्टार्टेड इन 1999, तो आज मुझे 25 साल हो गए ये फील्ड में काम कर. जब मैंने शुरू किया, आई हैव स्टडीड माई बैचलर्स इन सोशल वर्क, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि डायरेक्टली फील्ड में आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल उतरना. तो फॉर 6 months आई टुक अ ट्रेनिंग फ्रॉम डॉक्टर दिलीप कुरानी. ही इज़ अ वेल नोन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड अ स्पेशल एजुकेटर. वो जो 6 महीने की जो मेरी ट्रेनिंग थी, उसमें जो मैंने सीखा, देन आई वॉज वेरी कंफर्टेबल हैंडलिंग चिल्ड्रन. सो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज वॉज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी. So this is how I started in 1999, and I have studied in Mumbai. I worked in Mumbai. Again, I settled in Ankleshwar, married and settled in Ankleshwar. At that time in 2001, जब मुझे श्री गट्टू विद्यालय ने ये स्पेशल एजुकेटर एज अ स्पेशल एजुकेटर वेलकम किया, और वहाँ से जो मेरी जर्नी चली, आज 25 साल हुए. मैं आज एक भरूच एक सेंटर है हमारा, और एक बड़ौदा में एक सेंटर है. ये बच्चों के लिए है. एंड व्हेन आई से बच्चों के लिए है, आई थिंक आई शुड पुट अ फुल स्टॉप, because osmosis is not for children with special abilities only. Osmosis is for everyone, every child. एंड हम कैसे काम करते हैं, इफ़ यू आस्क हम कैसे काम करते हैं, सो द एक्टिविटीज़ दैट वी हैव इज़ रेमेडियल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, अवेयरनेस वर्कशॉप्स, हाइड्रोथेरेपी, मदर्स के साथ काम करना, डांस सेशंस विद मदर्स, ग्रुप थेरेपी, एंड ऑल्सो द रिच एजुकेशनल गेम्स लाइब्रेरी. हमारे पास आज 1999 से जो कलेक्शन हमने आज हमारे पास है, इट इज़ ओवर 3500 एजुकेशनल एड्स, जो आई मस्ट थैंक ऑल द कंपनीज, ऑल द डोनर्स, जिससे हमने इतना सारा कलेक्शन, जिनके वजह से हमने इतना सारा कलेक्शन किया हुआ है. एंड दिस इज़ अ लाइब्रेरी, तो कोई भी पेरेंट आके गेम्स लेके घर पे भी खेल सकता है. तो जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को मतलब इस सभी चीज़ों से उनको तैयार किया जाता है, तो मतलब स्पेशली जो टीचर्स होते हैं वो किस तरह से ट्रेंड होते हैं, और मतलब कहाँ से उन्होंने भी कहाँ से टीचिंग लिया हुआ होता है. हाँ. सो ओके, इन दिस फील्ड स्पेशल एजुकेशन, या फिर आप देखो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है या स्पीच थेरेपी है, प्रोफेशनल्स बहुत इजीली मिलते नहीं हैं. तो स्पेशल एजुकेशन में खास करके आई एम अ स्पेशल एजुकेटर, एंड आई ट्रेन द टीचर्स ऑन द जॉब. ओके, तो आप खुद ही पहले टीचर्स को, तो आप उनको कलेक्ट कैसे करते हो कि हाउ डू यू चूज? सो हाउ डू आई चूज? सो इंटरव्यू में जब हम इंटरव्यू जैसा, तो मैं खुद इंटरव्यू में मानती नहीं, और व्हेन आई एम टॉकिंग टू देम, what I see is whether they are aligned, whether they are attitudinally aligned, whether they have empathy, whether they have patience. This is all we have to see, and whether they have just love and care, and kuch there is no to we have to learn to unlearn. अगर ये हो सके तो हम कोई भी टीचर को हम शुरू से हम ट्रेन कर सकते हैं. अगर हम बात करें बच्चों के एज को लेके,
तो किस एज से किस एज तक आप मतलब बच्चों को टीचिंग देते हैं? सो द की इज़ अर्ली इंटरवेंशन। एंड अगर बच्चा हमारे पास 3 साल 4 साल से आता है तो वी कैन डू अ लॉट विद देम। सो वी हैव लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स हैं। फोनिक्स इज़ आर कोर करिकुलम। हम फोनिक्स पे ज़्यादा काम करते हैं, ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो it is, and the unique feature of osmosis here is all the therapies are one on one teacher one student ratio, or one therapist one student ratio. So what's your approach? Approach is very simple. Approach is love, care, inclusion. So One more question. Why inclusion is matter? inclusion, why inclusion matters? um I think I should ask you a question. Why do we have to fit in a box? Why do we have to fit in one particular box? Suppose in community, suppose in society, हम एक ही जगह पे हमें fit होना. Why is it necessary? Why can't we think out of the box? It's not necessary. We don't need to actually. You don't need to. So inclusion matters. Why? Because it is a condition. If you're talking about children with special abilities, and if you really want to know the kind of terms we use, it is one term that is very very loosely used right now, especially after COVID, is attention deficit hyperactive disorder, ADHD. What is ADHD? अगर बच्चा सोफ़ा पे से कूदा, अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा उसने धमाल किया, तो पेरेंट्स खुद आके बोलते हैं कि मैडम मारो छोकरा ने ADHD છે. So these terms are very the jargon, the terms are very loosely used, especially again I'm saying after COVID. And you asked me why inclusion matters. Because we want empathy. We are striving for empathy. We are striving for equity. We are striving for not labeling children and accepting our children the way they are. Okay. तो अगर फाइनली हम पेरेंट्स को, हमारे लोकलाइज पब्लिक्स को, जो हमारे आसपास के पब्लिक्स हैं, उनको अगर हम हमारे चैनल के थ्रू बताना चाहें कि क्यों ज़रूरी है थेरेपी चिल्ड्रंस के लिए, तो हम कैसे बताएंगे? ओके, सो हाँ, सो इन द अवेयरनेस वर्कशॉप्स, जब मैं टीचर्स को, जब स्कूल्स में हम अवेयरनेस वर्कशॉप्स के लिए जाते हैं, आई टेल देम दैट वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट थेरेपिस्ट, वी आर नॉट सम मेडिकल पीपल, वी आर जस्ट हियर. हमारे पास एजुकेशनल एड्स है, तो हम लोग हमेशा वी जस्ट प्ले विद चिल्ड्रन. सो इट्स जस्ट सिंपल कि हम खेलने जा रहे हैं. सो थ्रू प्लेवे मेथड वी आर लर्निंग. Okay. सो when अगर आपके चैनल से भी अगर आप बोलते हो, सो दिस इज, इट्स नोन एज रेमेडियल एजुकेशन. सो इन रेमेडियल एजुकेशन थ्रू अ प्लेवे मेथड वी आर लर्निंग, एंड नॉट ओनली द चाइल्ड इज लर्निंग, बट वी आर ऑल्सो लर्निंग इन द प्रोसेस. बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें समझाया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा हर एक को समझा कर आपने जो बताया कि प्ले सेंटर कितना ज़रूरी है और बच्चों के लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है आगे जाके भी, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी. हम पेरेंट्स को अगर हम बताना चाहें तो हम, मतलब आपने कहा था मुझसे बैक आउट द कैमरा कि हम मदर्स को ज़्यादा लेकर चलते हैं. हाँ. So here I'll have to stress on one thing, with due respect to everyone in the field. What I think is labeling, जो labeling होता है. Now just one example. अगर कोई हमारे रिलेशन में कोई मेडिकल, कोई इमरजेंसी में है, you get a diagnosis. हम जाते हैं गूगल करके हम देख लेते हैं कि क्या है, व्हाट इज दिस हैपनिंग. नाउ दिस हैपन इन माय फैमिली. गूगल किया, देखा, और जब तक वी अंडरस्टूड, द डायग्नोसिस चेंज्ड. सो अगेन कमिंग बैक टू लेबलिंग, जब हम IQ टेस्ट करते हैं
IQ test, yes, it is very important for the clinical, from the clinical point of view, and for people like us, for special educators, to know that from which level to start. बट उनको आगे चल के ये नाम दे देना उनके पीछे, ये थोड़ा मुश्किल है. मुश्किल क्यों है? बिकॉज अगेन द मदर्स get all the information from Google, and that vicious circle, that becoming sad, becoming depressed, and the whole family is in the whole process. क्योंकि मम्मी ही सब कुछ बिल्ड करती है घर में. जी बिल्कुल. And mothers, we seriously want to work on mothers. Why talk only about mothers? Also everyone, every individual, what we emphasize कि एक hobby, one hobby and exercise is important for everyone in the family for बिल्कुल. positive mental health. एज अ स्पेशल एजुकेटर आपने बहुत ही अच्छे से जो पर्सपेक्टिव है अपना खुद रखा और बहुत ही अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की. हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों की एबिलिटीज़ को पहचाने और उनको आने वाले फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छे से तैयार कर सके और उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत एक अच्छा सा तरीका है. और आप भी इस सेंटर की मुलाकात एक बार ज़रूर ले सकते हैं. वडोदरा में, छानी में और भरूच में भी सेंटर है. कसक में. तो आप ज़रूर से विज़िट कर सकते हैं एक बार और अपने बच्चों का फ्यूचर इसमें सिक्योर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम.